एवरीवन। आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? तो हम लोग सिविल इंजीनियर हैं। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हम लोग चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं जितने भी स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग अगर बच्चे भी होंगे तो हावड़ा को जानते होंगे, हावड़ा ब्रिज के नाम से, क्योंकि ये इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है किसी सिविल इंजीनियर के द्वारा कि हम लोग अगर इसको एनालाइज करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे स्टडी के लिए। तो कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्डिंग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। बिल्डिंग कंपोनेंट्स मतलब बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स, फुटिंग्स एक्सेट्रा जितने भी हैं। तो आज हम लोग का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बीम और उसके टाइप्स। ठीक है, तो ये हमारा हावड़ा ब्रिज का उसके आगे वाला माउस है ये साउंड के भी। सो बीम हमारा होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीम होता है एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो कि प्राइमरली लेटरली जो लोड आता है उस पर उसको रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो बीम पहले से पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा लोड के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी स्ट्रक्चर पर लोड ही आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा लोड देखेंगे। तो लोड कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा बीम का कुछ प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस है। ये आप देख सकते हैं जो रेड मार्क है वो हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं और यही हमारे बीम्स होते हैं। आगे वाले फिगर्स में भी आप देख सकते हैं। ये पीपीटी में आप लोग को शेयर कर दूंगा, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। तो लोड्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई किया है, तो 3 टाइप्स में। पहला तो पॉइंट लोड या कंसनट्रेटेड लोड, दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और तीसरा यूनिफॉर्मली वेरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिविल इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हम लोग चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो पॉइंट लोड होता क्या है, तो अगर किसी कॉलम के द्वारा बीम पे लोड आ रहा है तो वो कैसे आएगा, उस पर वो जब इन फॉर्म ऑफ पॉइंट लोड आएगा। वैसे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है, अगर कोई भी मेजनरी का लोड आ रहा है, वॉल का लोड आ रहा है, तो वो आएगा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के फॉर्म में। सिमिलरली यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या है, अगर आपका स्टेयर केस जो हम लोग डिजाइन करते हैं वो हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग है, अलॉन्ग द लेंथ वो बढ़ते जाता है या घट भी सकता है। तो पॉइंट लोड होता क्या है मैंने आपको बता दिया, ये कुछ डिफिनीशन है। जब कंसंट्रेटेड एक डेफिनिट पॉइंट पे लगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है, जो कि हमारा वॉल का अगर लोड आता है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी भी सेक्शन के अलॉन्ग हम लोग काट के देखेंगे तो वहाँ पे जो लोड आएगा वो कांस्टेंट आएगा। अलॉन्ग द लेंथ लोड विल बी कांस्टेंट। दैट टाइप ऑफ लोड विल बी नोन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इज एज शोन हियर। सो टाइप्स ऑफ सपोर्ट, अब लोड जितना भी आएगा वो किसी ना किसी सपोर्ट पे आएगा और यही दोनों चीज़ मिलके क्या बनाते हैं, हमारे बीम बनाते हैं। तो सपोर्ट किस टाइप के होते हैं, फिक्स सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा फिक्स सपोर्ट क्या होता है, जैसे कि ये पेन है, दिस इज अ पेन, मैंने इसको पकड़ लिया यहाँ, तो अगर मैं इसको हॉरिजेंटली खींच रहा हूँ तभी भी नहीं आ रहा है बाहर, वर्टिकली इसको चाह रहा हूँ तभी भी नहीं आ रहा है, और अगर इसका मैं मूवमेंट कराना चाह रहा हूँ तभी भी नहीं है। मतलब इसका अलोंग ऑल द 3 डायरेक्शन इसका मूवमेंट क्या है, रिस्ट्रेंड है। वी हैव रिस्ट्रेंड द मूवमेंट अलोंग ऑल द 3 डायरेक्शन। तो ये इस टाइप के बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के सपोर्ट को हम लोग बोलेंगे फिक्स सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या होता है, चेयर, दैट चेयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। चेयर को आप हॉरिजेंटली मूव करोगे कर जाएगा, वर्टिकली नहीं करेगा, और रोटेशन इसका परमिटेड है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल रोलर सपोर्ट का। हिंज सपोर्ट क्या होता है, ये हिंज क्या होता है, जैसे कि एक पेपर है, अगर एक पेपर है उसके अलॉन्ग मैं ये कर देता हूँ, या मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको। सपोज करो ये हिंज है, तो इसके अलॉन्ग क्या है, इसका मूवमेंट हो जाए, तो ये आपका हिंज सपोर्ट हो गया। ठीक है, आप लोग खुद से विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये हमारा हिंज सपोर्ट हो गया। यहाँ पे जैसे क्या है, हिंज सपोर्ट। अब अकॉर्डिंग टू इंड सपोर्ट क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब हम लोग अपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे हैं। तो मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यह सिंपली सपोर्टेड जो बीम होता है इसमें एक हम लोग हिंज सपोर्ट रखेंगे और एक रोलर सपोर्ट रखेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग को सपोर्ट का जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसा होता है। एक तरफ रोलर रखने का कारण ये है कि रोलर क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर चेंज होगा उस समय एक्सपेंशन अलाउ होना चाहिए हमारे स्ट्रक्चर में, इसलिए हम लोग रोलर प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ भी हमारा सिंपली सपोर्टेड है, ये भी हमारा
यहाँ पे लिखा हुआ है रोलर सपोर्ट ऑन द अदर एंड ऑफ द ब्रिज टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन विल अकर। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्ट इज कैंटिलीवर। कैंटिलीवर मीन्स वन एंड वी हैव फिक्स्ड, एक एंड को हमने फिक्स कर दिया और एक एंड फ्री, ठीक है। तो वैसे टाइप को बोलेंगे हम लोग कैंटिलीवर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया एक एंड फिक्स है और एक फ्री। तो ये हमारे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल हैं, एक एंड फिक्स है एक फ्री है। यहाँ पे जैसे सिमिलरिटी यहाँ है, यहाँ आप लोग ओवर हैंगिंग बीम क्या क्या होता है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग एक ओवर हैंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया और यहाँ पे हम लोग एक ओवर हैंग प्रोवाइड कर देते, तो ये क्या बन जाएगा ओवर हैंगिंग। अब ये ओवर हैंगिंग बीम किसी को डाउट हो सकता है, तो हम लोग दोनों तरफ प्रोवाइड कर सकते हैं, इधर तो कर ही दिया हम लोग, चाहे तो इधर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बीच वाला सिंपली सपोर्टेड, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ओवर हैंग इट विल बी कैरेक्टराइज्ड एज सिंगल और डबल ओवर हैंग। ओके, तो ये देखिए ये सिंगल ओवर हैंग हो गया और ये हमारा सिंपल बीम है, कौन सा सिंपली सपोर्टेड, और यहाँ पे ये ओवर हैंग है, तो क्या हो जाएगा कैंटिलीवर, बिकॉज वन एंड क्या है फिक्स्ड। ठीक है, तो चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड मतलब दोनों तरफ से फिक्स्ड, दोनों एंड पे फिक्स्ड, तो हमारा फिक्स्ड फिक्स्ड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी फिक्स्ड है, यहाँ भी फिक्स्ड है। ये सारे बीम्स जितने भी है ये सारे फिक्स्ड। स्टील स्ट्रक्चर्स में भी ये फिक्स्ड बीम यूज होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो स्ट्रक्चर बीम से ही मिलकर बनेगा। यहाँ भी दोनों एंड। कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, अगर दो स्पैन रहे तो सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर दो से ज़्यादा सपोर्ट रहे तो उसको क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो यहाँ नंबर ऑफ सपोर्ट कितना है 4, ठीक है। तो ये है हमारा, यहाँ भी कंटिन्यूअस, यहाँ भी कंटिन्यूअस रिव्यू, ये सारी क्या है ये ब्रिज में जितने भी हैं ये सारे, ठीक है। तो डायग्राम से क्लियर होगा। ट्रस्ट बीम, ट्रस्ट बीम मतलब क्या होगा, जो जितने भी ब्रिज होते हैं हम लोग देखे हैं वहाँ पे ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है, तो अगर सपोर्ट पे ट्रस्ट स्ट्रक्चर हो तो उसको क्या बोल देंगे ट्रस्ट बीम बोल देंगे। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे कैसा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आई, तो आई बीम। यहाँ पे कैसा दिख रहा है टी, तो टी बीम। यहाँ पे कैसा दिख रहा है सी, तो सी बीम। तो सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। ये वाला जो थोड़ा टर्म है ये समझना पड़ेगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। हमारा जो होता है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग का कितना मोमेंट अलाउड है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रोटेशन। तो हम लोग ये क्या करेंगे, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, 2D स्ट्रक्चर, आज हम लोग 2D ही डील करेंगे। फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंट अबाउट जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। जेड क्यों, क्योंकि ये एक्स है और वाई है। तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल जब यूज करेंगे तो हमारा डायरेक्शन थंब का किधर आएगा, जेड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, मतलब हम तो दिखा नहीं सकते हैं जेड, तो जेड कैसा होगा ऐसा होगा, ये जेड डायरेक्शन आप लोग का होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। अब हम एक बीम एनालाइज करके आप लोग को आज दिखाएंगे, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हमारा कौन सा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम। इस पर हम सपोर्ट कर रहे हैं, लोड आ रहा है 10 किलोमीटर और ये हमारा है 5 मीटर, ये सबसे ईजीएस्ट केस है। अब हम बताए थे आपका जो ये हिंज सपोर्ट है उसका, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। मोमेंट इसका अलाउड है, जहाँ भी मोमेंट अलाउड होगा वहाँ पे रिएक्शन नहीं आएगा। आपको जब तक स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा तब तक आप में रिएक्शन आएगा नहीं। जब तक एग्जाम का प्रेशर नहीं पड़ता है तब तक हम लोग पढ़ाई करते नहीं हैं। तो वही वाला है, इसको हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में रोक दिए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोक दिए। तो जब हम इसको रोक रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। रोलर में क्या होता है, सिर्फ वर्टिकल में आएगा, क्योंकि मैंने बताया था चेयर का एग्जाम्पल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। तो इन तीनों को फाइंड करना है। अब इन तीनों को फाइंड करना है, हमारे पास इक्वेशन कितना है, 3 इक्वेशन, 3 अननोन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक हम बना के दिखाते हैं, जैसे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाला इक्वेशन लगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, रिएक्शन है, ये बस H है, तो H इज इक्वल टू 0। वर्टिकल में अगर हम किए तो क्या होगा, यहाँ पे इसको V1 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 10 कर सकते हैं कि नहीं। और हम लोग किसी एक के अबाउट मोमेंट 0 करते हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पे अगर हम 0 करेंगे तो ये दोनों रिएक्शन चूंकि इस लाइन से पास हो रहा है तो कैंसिल, तो ये एक अननोन है वो निकल जाएगा।
तो सिग्मा एम जेड अबाउट ए इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का विपरीत दिशा। तो माइनस वी इंटू 10 और ये क्लॉकवाइज प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो 50 इज इक्वल टू 10v। तो v2 का वैल्यू हम लोग को मिल गया। v2 का वैल्यू कितना मिल गया 5। तो v1 भी निकल जाएगा क्योंकि v1 प्लस v2। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप ऐसे सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब अगर 2D में आप 3 इक्वेशन यूज करके स्ट्रक्चर को सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट, मीन्स वी कैन डिटरमाइन द रिएक्शन एंड फोर्सेस ओके विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन एलोन। तो ये इसका डिफिनेशन है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना। तो यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया है, फोर्स अप इज इक्वल टू फोर्स डाउन एंड फोर्स लेफ्ट इज इक्वल टू फोर्स राइट, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एक यहाँ से भी क्लियर है। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट क्या हो गया, जिसको इससे सॉल्व नहीं कर सकते वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, ये हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट होगा जो कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग का, ठीक है। तो ये स्टैटिकल डिफरेंट मेथड्स हैं, क्लासिकल मेथड्स और मैट्रिक्स मेथड, ये हम लोग बाद में डील करेंगे जो हम लोग का पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो हो। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रेट बीम और क्या कर्व्ड बीम और टैपर्ड बीम। टैपर्ड मतलब जैसे ये हमारा सिलेंडर, तो ये तो टेपर्ड नहीं है। टैपर्ड मतलब होता है आपका डायमीटर अलोंग द लेंथ क्या हो या तो बड़े या चेंज हो। जैसे यहाँ D1 है, यहाँ कुछ बड़ा कुछ बड़ा कुछ बड़ा कुछ बड़ा, तो इस टाइप को क्या बोलेंगे टैपर्ड। दिस टाइप ऑफ बीम विल बी नोन एज टैपर्ड। कर्व प्रोफाइल तो पता ही है। अब हम लोग का देखो, अब हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में हम लोग कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो हावड़ा ब्रिज हमारे सबसे नज़दीक है। तो हावड़ा, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का हावड़ा ब्रिज। तो ये इंटायर ब्रिज को हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जो साइड सपोर्ट्स है वो कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर मीन्स, कैंटिलीवर मतलब और एक फिर आप लोग विजुअलाइज करना है इसको। एंड वन सिंपली सपोर्टेड बीम इन द मिडिल, ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। इधर हमारा सिंपली सपोर्टेड है और इधर क्या है फिक्स्ड, ठीक है। तो रियल लाइफ सिचुएशन में हम लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप बताइए भाई, फिर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। कोई भी डाउट किसी को भी नहीं। अच्छा, फिक्स्ड बीम क्या होगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा कि इनडिटर्मिनेट? इनडिटर्मिनेट होगा। इनडिटर्मिनेट होगा। क्यों होगा? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्यों होगा। मैंने बताया आप लोग को क्यों होगा। इन तीनों से सॉल्व नहीं हो पाएगा। इन तीनों से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब क्या से सॉल्व होगा वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो डिस्कशन। स्ट्रक्चर का है। कैंटिलीवर बीम में मतलब एक एंड फिक्स्ड रहता है और एक फ्री होता है। ओवर और कोई है?